माउंट्स को और उसके बाद फिंगर्स की सेटिंग को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स जो हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बीच में काफ़ी गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। इंडिपेंडेंट नेचर के यह एक तरह से स्वभाव इनका जो इंडिपेंडेंट नेचर वाला रहेगा। और दूसरा जो गांठें हैं फिंगर्स की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, काफ़ी स्पष्ट बात करने वाले और सीधी किसी के भी मुंह पर कोई भी बात कह देने वाली इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। थोड़ी सी ज़िद और गुस्सा भी इनके अंदर रह सकता है, क्योंकि काफ़ी गैप नज़र आ रहा है फिंगर्स में। यहाँ पर आप देखिए लेंथ की अगर बात की जाए तो जो इनकी फिंगर है शने की काफ़ी अच्छी लेंथ में है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सीधी है। और अपोलो की जो लेंथ है वह मरकरी से तो ऑब्वियसली हाई होती है, यहाँ पर बृहस्पति से भी थोड़ी सी हाई है, और जिसकी वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। बृहस्पति की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, थिकनेस ज़्यादा है बृहस्पति फिंगर की, तो काफ़ी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहेगा। मरकरी फिंगर मुझे थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है, थोड़ी टिल्टेड भी नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए फैलेंट्स की तो बेस फैलेंट मुझे मरकरी फिंगर का काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शाइनेस रहने की संभावना है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी दिक्कत इनको रह सकती है। चेक करते हैं माउंट्स को और इनकी फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है हमारे, जिसमें मुझे मरकरी माउंट काफ़ी लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाइनेस पर्सनैलिटी में रहेगी। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक रह सकती हैं। अदरवाइज़ माउंट जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर शो कर रहा है, माउंट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो चलिए चेक करते हैं माउंट्स को वन बाय वन, इनके माउंट्स इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार क्लोजअप लेना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुरु वलय जैसी कंप्लीट लाइन मुझे यहाँ इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नज़र आ रही है, जो इनको बहुत ही अच्छा और धार्मिक नेचर का इंसान बनाती है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो लाइन है गुरु वलया जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और काफ़ी अच्छी नेचर कही जा सकती है। और दूसरा यहाँ पर प्रोग्रेस की काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर पहुँच रही है, जो यह इंश्योर करती है कि मुश्किलें चाहे लाइफ में कितनी भी आएँ ये उनको ओवरकम करके प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहेंगे, और प्रोग्रेस में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, प्रोग्रेस रेगुलरली इनकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर बृहस्पति का माउंट मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बृहस्पति का माउंट में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट माउंट है बृहस्पति का, तो इनको बृहस्पति से रिलेटेड प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लाभ रहने के चांसेस उसमें। आगे चेक कर रहे हैं सैटर्न को। तो सैटर्न का माउंट मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी सैटर्न का जो ट्राइरिडल है बिल्कुल सेंटर के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पर ट्राइरिडल की फॉर्मेशन हो रही है, आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग यह होता है ट्राइरिडल जो बारीक लाइनों से ऐसी एक सेंटर पॉइंट हमारे सामने आता है, जिसको अपेक्स कहा जा सकता है। हल्का सा शिफ्टेड है सूर्य की तरफ, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में। तो सैटर्न की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैटर्न माउंट है जो इनसे मेहनत करवाएगा, और मेहनत के बाद ही इनको जो यानी कि स्ट्रगल के बाद ही इनको प्रोग्रेस मिलने के चांसेस हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाले सूर्य माउंट की, और सूर्य माउंट के ऊपर एक लाइन मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो फेम है वह काफ़ी लेट एज में जाकर मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती कुछ इस तरह से तो बहुत अर्ली एज में फेम मिलता है व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। अदरवाइज़ जो सूर्य माउंट है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे चेक करें मरकरी माउंट को, तो मरकरी माउंट लो सेट है, और मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी ऐसा नेगेटिव चिन्ह नहीं है जिसको यहाँ पर हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो एवरेज है मरकरी माउंट, बहुत ज़्यादा खड़ी लाइनें भी नहीं दिखाई दे पा रही इस पर। तो मरकरी माउंट में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही।
तो चलिए देखते हैं लाइंस को, इनके हाथ की लाइंस इनके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट की लाइन यहाँ पर कुछ ब्रांचेस के साथ चलती नज़र आ रही है, जो थोड़ी सी रोमांटिक नेचर को यहाँ पर शो करती है। लेकिन हार्ट की लाइन की लेंथ काफ़ी अच्छी है और लगभग दोनों माउंट्स के बीच में जाकर यह एक तरह से शुरुआत जो है इसकी दोनों माउंट्स के बीच में से हो रही है। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो इनके अंदर क्वालिटीज़ रहेंगी वो दोनों माउंट्स की रहेंगी, काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी भी और मेहनती भी, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा झुकाव नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा एक तरह से कह सकते हैं एक गोलाई है, काफ़ी अच्छा झुकाव ऊपर की तरफ हो रहा है। तो काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी यहाँ से जज की जा सकती है इनकी। तो यहाँ पर जो कुछ ब्रांचेस ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी मुझे एक ब्रांच इस तरह से दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी सेट बैक इनको अलग अलग एजेस में होते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई मेजर नहीं है, माइनर से सेट बैक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके हाथ में बनने वाली माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन एक बार थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन और लाइफ लाइन के शुरू में कुछ हद तक एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह आइलैंड प्रॉपरली सेल्फ आइलैंड नहीं है, यह दोनों लाइंस को मिलकर बना हुआ है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से इनकी जो लाइन है जो हम ऑफशूट को देख रहे थे, यह माइंड लाइन से ही बन रहा है कुछ इस तरह से चलता हुआ, और यह इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से चलती है, और एक आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है इस एरिया में। तो आइलैंड हाथ पर कहीं पर भी बनना, वो किसी भी तरह से बने, वह आइलैंड नेगेटिव फल देने वाला होता है। इस तरह का आइलैंड यहाँ पर बनना लगभग जो यहाँ पर बचपन की एज को रिप्रेजेंट करता है, 15 से लेकर 20 के बीच की एज जो है, इसमें मुश्किलें पैदा हुई होंगी इस आइलैंड की वजह से। अदरवाइज़ लाइंस काफ़ी क्लियर हैं, अगर देखा जाए तो लाइन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आ रही। ये दोनों लाइनों के एक दूसरे को काटने की वजह से यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। तो आइलैंड की फॉर्मेशन की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर रहती हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आइलैंड होता जो इस लाइन की वजह से ना बन रहा, तो नॉर्मली सिंपल जैसे किसी भी लाइन के ऊपर इस तरह से आइलैंड बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनों के कटाव के कारण एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो जो इनके हाथ में बनने वाली लाइन है माइंड की, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लंबी है, और बृहस्पति से शुरू होना लाइन का मीन्स इनके हाथ में जो यह लाइन है इनको काफ़ी हद तक रिलीजियस रखेगी। माइंड में भी बृहस्पति जैसे गुरु जैसे विचार आना और कुछ इस तरह की नेचर यहाँ पर बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इनका जो माइंड है वो भी कुछ इसी नेचर का रहेगा कि इनके अंदर जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिलीजियस रहेंगे, और ये खुद भी काफ़ी ऐसे रिलीजियस कामों में अपना इनका ध्यान रहेगा। माइंड की लाइन की लंबाई को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा अपनी एजुकेशन में भी। यहाँ पर एजुकेशन का कहने का मेरा मीनिंग यह नहीं है कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होगा। नंबर भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है इनकी लर्निंग पावर काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है और हल्का सा झुकाव है लाइन का चंद्रमा की तरफ। यह जो एरिया है यह चंद्रमा का एरिया है, और चंद्रमा की तरफ झुकाव होना इमेजिनेशन को बढ़ाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ये करते होंगे, इमेजिनेशंस इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आती होंगी। यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रभाव मुझे इनकी माइंड की लाइन का दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइफ लाइन को। जैसे हमने देखा था कि लाइफ लाइन और माइंड की लाइन मिलकर एक इस तरह से आइलैंड बना रही हैं। तो पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम बचपन की एज में यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की जो इनकी लाइफ लाइन है बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लाइफ लाइन में काफ़ी सीधी स्ट्रेट लाइफ लाइन, और साथ ही साथ मंगल की रेखा यहाँ पर कुछ इस लेवल की जो इनकी लाइफ लाइन को सपोर्ट दे रही है, और साथ साथ इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस और अचानक धन मिलने के चांसेस को बढ़ा रही है ये मंगल की रेखा। तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे इनकी लाइफ लाइन में नज़र नहीं आ रही। तो बहुत ही अच्छी लाइफ लाइन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ।
और लगभग जो इनकी एज रहेगी यहाँ पर 80 से अबव एज मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। 80 प्लस के आसपास की एज यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेशक कोई भी मेजर सेटबैक्स, कोई स्ट्रेस लाइंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ काफ़ी सारी वरी लाइंस नज़र आ रही हैं मुझे, मंगल के एरिया के ऊपर भी और वीनस के एरिया के ऊपर भी। यहाँ पर वीनस के ऊपर काफ़ी सारी लंबी लाइनों का होना और कुछ उनको काटने वाली लाइनें यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, जिस तरह से यह लाइंस हैं। तो यह कुछ हद तक नेगेटिव कर रही हैं वीनस के अमाउंट को। तो वीनस थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स और लग्जरीज मिलने में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो वीनस के उपाय करने का इनको मैं एक तरह से सजेशन देना चाहूँगा कि वीनस के उपाय करें। और जो इनका चंद्रमा है यह भी कुछ हद तक थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेस थोड़ी सी कम मिलती हुई नज़र आ रही है मून को। तो वीनस और मून के उपाय मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा, इनको मैं ईमेल पे सेंड कर दूँगा, जिससे इनकी लाइफ में और बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो इनकी लाइन है, यहाँ केतु के ऊपर फिश का सिंबल कुछ इस तरह से बनता हुआ, जो शो करता है फॉरेन सेटलमेंट को, फॉरेन ट्रैवलिंग को, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर माइंड की फेट की लाइन, और यहाँ से एक लाइन का ऊपर की तरफ चलना विदेश यात्राओं के योग बताता है। काफ़ी सारी विदेश यात्राएं इनको करनी पड़ सकती हैं। और आगे फेट की लाइन का इस तरह से आगे बढ़ना, लगभग 33-34 की एज में कोई ना कोई प्रोफेशन में चेंज यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है लक लाइन में, और आगे की लाइफ कुछ बेटर होती हुई, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, तो आगे की लाइफ कुछ बेटर बनती हुई नज़र आ रही है फेट लाइन से। फेट लाइन में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आ रही है दोबारा से, अगर देखा जाए यहाँ तक कि ये जो उनके काफ़ी अच्छे नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है मुझे 45 के बाद की एज में। यहाँ पर कुछ इस एरिया में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन आगे से फेट की लाइन फिर से अच्छी चलती हुई, तो 45 के आसपास की एज में थोड़ी सी लाइन वीक हो रही है। और उसके आगे, उससे पहले भी काफ़ी अच्छी लाइन थी, एक मेजर शिफ्ट था, और आगे की लाइफ फिर से बेटर होती हुई नज़र आ रही है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और लगभग मैंने कोशिश की सारे के सारे चिन्ह जो हैं इनके हैंड में उनको मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूं। फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पर, यहाँ पर इनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसी ईमेल पर मुझे अपने क्वेश्चंस को रिप्लाई में सेंड करें, ताकि मैं दोबारा से इनके हैंड को चेक करके इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई टाइमली मैनर में इनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।